Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. I felt like today that I should put some God's word in front of you and we'll speak something from God's word on the healing. मुझे ऐसा लगा कि किस प्रकार जो है परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूं और कुछ चंगाई के बारे में आप सभी को जो है कुछ चंगाई के बारे में बताओ। ये जो है हम समय में चल रहे हैं, जो बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में कैसे हम चंगाई को बनाए रखें, मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल कहती है निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 नंबर के वचन में, बाइबल सेज इन Exodus chapter 15 verse 26 and said if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Okay. प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरी वाणी को सुनो और उस प्रकार करो और मेरी दृष्टि में जो सही है वो जो है और मेरी आज्ञाओं को मानो, तो जो कुछ भी मैं मिस्रियों के ऊपर जो विपत्ति जो बीमारी लाई, एक भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं लाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। प्रभु का वचन कहता है कि मिस्रियों के ऊपर जो कुछ भी विपत्ति मैंने लाई थी, मिस्रियों के ऊपर जो कुछ भी बीमारी मैंने लाई थी, जैसा लिखा है 15 अध्याय 26 नंबर का वचन निर्गमन की किताब में, वो एक भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं लाऊंगा, एक भी विपत्ति एक भी बीमारी आपके ऊपर नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा देने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर जो है, परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा देने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हीलस दी। परमेश्वर चंगा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला है। हम जो है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। यशायाह 53:5 में और पहला पतरस इसका 2 अध्याय 24 नंबर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन निर्गमन में 15 अध्याय में 26 नंबर के वचन में परमेश्वर का वचन हमें कहता है एक भी विपत्ति एक भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं लाऊंगा जो मिस्रियों के ऊपर लाई थी। लेकिन जो है तुम्हें जो है क्या करना है कि मेरी आवाज़ को सुनकर, वचनों को सुनकर उस प्रकार करना है। वचनों को परमेश्वर की नज़र में जो सही है वो चीज़ को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। ओके, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या फिर वो नियम को हम तोड़ नहीं सकते, वो नियम को जो है हम जो है वायलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। देखो हमारी पृथ्वी पर एक नियम है, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चाहे इस पृथ्वी पर हम कोई भी व्यक्ति हो, उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम उसको लागू होता है। हम उस नियम को तोड़ नहीं सकते। वी कैनॉट वायलेट दैट लॉ, द ग्रेविटेशनल पुल लॉ। वी कैनॉट गो अगेंस्ट दिस लॉ। ओके, इस नियम के खिलाफ हम जा नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर के वचन में कुछ नियम है, उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। बाइबल कहती है, ध्यान दो, बाइबल कहती है नीति वचन इसका 18 अध्याय 21 नंबर के वचन में बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु जबान के वश में है। डेथ एंड लाइफ इज इन द पावर ऑफ टंग। जीवन और मृत्यु जबान के वश में है। ओके, लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ टंग। ये है, इस नियम को भी हम जो है, इस नियम को भी हम लोग जो है वायलेट नहीं कर सकते। अभी हमारे जीवन में जो कुछ भी अवस्था है, क्यों है? क्योंकि भूतकाल में जिन शब्दों को हमने उपयोग किया, वो शब्दों की वजह से हमारा अभी का परिस्थिति है। जबान में जो है जीवन और मृत्यु है, टंग। ओके, और जबान के बारे में याकूब के पत्र में बहुत सारा चीज़ लिखा है। आग के ऊपर जबान है। ओके,
जबान से दो जो है झरने से जैसा दो पानी नहीं आ सकता, वैसे जबान से दो चीज़ शाप और जो है आशीष नहीं आ सकता। हमारे जबान के ऊपर हमको काबू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी बीमारी हमारी ज़बान की वजह से आती है। हमारे ज़बान से हम क्या बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, परमेश्वर भी परमेश्वर भी अपने ज़बान के लिए बहुत ज़बान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके शब्दों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। परमेश्वर के लिए उनका विचार और उनकी ज़बान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, जीवन और मृत्यु अपने ज़बान में है। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ टंग। तो हम किस प्रकार हमारे ज़बान का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे खुद के घर में तीन चीज़ों को मैं कभी एंटरटेन नहीं करता। तीन चीज़ों को कभी एंटरटेन नहीं करता। पहला बात जो है, कोई मृत्यु का शब्द मेरे घर पे कोई बोले वो मैं उसको एंटरटेन नहीं करता। या फिर कोई जो है बीमारी का शब्द मेरे घर पर कोई बोले उसको मैं एंटरटेन नहीं करता। या फिर कोई जो है प्रॉब्लम या सुसाइड इसका शब्द कोई जो है मेरे घर में कोई बोले, इसको मैं एंटरटेन नहीं करता। मैं खुद नहीं बोलता और किसी को मैं बोलने नहीं देता। तो हम जो है अगर ज़्यादा बीमारी के बारे में हमारे ज़बान से जिक्र करेंगे तो हमारे जीवन में बीमारी आ सकती है। या फिर हम जो है परमेश्वर की आज्ञा मानते नहीं, परमेश्वर की आज्ञा सुनकर उसके समान नहीं करते, तो हमारी जैसा लिखा है निर्गमन 15 अध्याय 26 नंबर के वचन में, हम बीमारी से पीड़ित होते हैं। कंडीशन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी आवाज़ को सुनता है और उस समान करता है, मेरी नज़र में जो सही है वो चीज़ को करता है, तो जो है उसके ऊपर किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है हम परमेश्वर का वचन सुनकर उस समान करें। ओके, परमेश्वर का वचन सुनकर उस समान करें। ओके, याकूब की किताब में जो है बाइबल में लिखा है, केवल वचन को सुनने वाले नहीं उसके समान करने वाले बने। केवल वचन को सुनने वाले नहीं उसके समान करने वाले बने। तो आप आपकी ज़बान को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे ज़बान से किसी प्रकार की जो है नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है, बीमारी का शब्द नहीं बोलना है, या फिर जो है कोई मृत्यु का शब्द नहीं बोलना है, या फिर कोई जो है नकारात्मक शब्द या गाली गलौज अपने मुंह से नहीं बोलना है। लेकिन ये तो नहीं करना है, लेकिन सकारात्मक तौर पर केवल हमको परमेश्वर के वचन को बोलना है। सकारात्मक तौर पर केवल हमको परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना है, मनन करना है। देखो, मनन और अंगीकार करना बाइबल में हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग जो है हमारे बाइबल से कुछ नियम को उन्होंने लिया है, लेकिन हम मसीह लोग जो है उस नियम को फॉलो नहीं करते। मनन करना और जो अंगीकार करना, ओके, कन्फेस करना, वचन को कन्फेस करना, मेडिटेशन करना। ओके, मेडिटेशन के ऊपर बाइबल में लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में, दिन रात मेरे वचन पर मनन करना। धन्य व्यक्ति है वो दिन रात मेरे वचन पर मनन करता है, ध्यान करता है। Blessed is a man who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners, sit in the seat of scornful, but delight in his word day and night delighting in God's word। परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करना, उसमें जो है परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना, मनन करना, अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम वचन को अंगीकार नहीं करते वो भी ज़रूरी है। हर दिन चंगाई के वचनों को अंगीकार करना है। हर दिन भजन संहिता को अंगीकार करना है। भजन संहिता को अंगीकार करो। अगर हम भजन संहिता 91 या फिर चंगाई के वचनों को अंगीकार करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जबान की वजह से सामर्थ्य बाहर आ जाती है, और हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए वो जो शब्द काम करते हैं, वो शब्द काम करते हैं। 18 अध्याय 21 नंबर के वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु आपके जबान में है। और उसके पहले 20 नंबर के वचन में, इसका मतलब नीति वचन 18 अध्याय 20 नंबर के वचन में लिखा है कि अपने जबान के फल को आप पेट भर खाओगे। मतलब आप जो बोलोगे उसका परिणाम आपके जीवन पर खुद होगा। ओके,
आपके जबान के फल को आप पेट भर खाओगे। 20 नंबर के वचन में लिखा है, 18 अध्याय नीति वचन 18 अध्याय 20 नंबर के वचन में लिखा है, 18 अध्याय 20 नंबर के 18 अध्याय 20 नंबर के वचन में लिखा है कि अपने जबान के फल को, अपने जबान के फल को आप पेट भर खाओगे। मतलब जिस चीज के लिए अपने जबान का आप इस्तेमाल करेंगे वो चीज आपके जीवन में होगी। आप बीमारी के लिए, बीमारी के शब्द के लिए आपके जबान का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में बीमारी आ सकती है। इसका मतलब हम बीमारी को खुद आमंत्रण, न्योता देते हैं। ओके, आप मृत्यु के लिए, आप मृत्यु आपके जबान से आप ज्यादा बोलते हैं तो आपके जीवन में शीघ्र मृत्यु आ सकती है। अगर आप प्रॉब्लम केवल आपके जबान से प्रॉब्लम का, जबान को प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आपके जीवन से नहीं हटेगी। तो क्या है कि हम जो है कुछ नियमों को, हम जबान के नियम को, मनन करने के नियम को हम जो है इनकार नहीं कर सकते। जैसा आपको धनवान बनना है, जैसा आपको धनवान बनना है, ओके, आपको धनवान बनना है तो परमेश्वर के वचन का नियम क्या है? धनवान बनना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल, सी वी कैन नॉट वायोलेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल as the gravitational pull, as the gravitational rule of the gravitational pull is working for everyone, हर एक व्यक्ति के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो है, नियम जो है काम करता है, उसी प्रकार आपको धनवान बनना है तो परमेश्वर का नियम है, वो नियम सबके लिए लागू है। और नियम है मलाकी 3 अध्याय 10 नंबर का वचन, दशमांश और अर्पण। अगर हम दशमांश और अर्पण नहीं देते, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटेशनल पुल के नियम जैसा है, नहीं देते तो सपने में भी मत सोचो आप धनवान बन सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, आप धनवान, आप यहां वहां से जो है आप धनी बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां से धन आएगा, कहाँ चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ओके, किधर पैसा चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वैसा ही कुछ रूल्स को हम तोड़ नहीं सकते, मनन करने के, मेडिटेशन को रूल्स को तोड़ नहीं सकते, जबान के शब्द के रूल्स को तोड़ नहीं सकते, या मलाकी 3 अध्याय दशमांश और अर्पण के रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए आप जबान को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन और मृत्यु आपकी जबान में है। जैसे मैंने कहा था पहला शुरुआत में, निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 नंबर के वचन में लिखा है, एक भी पीढ़ी, एक भी बीमारी मैं जो मिस्रियों पर डाला हूं तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। नॉट इवन अ सिंगल सिकनेस, आई एम द गॉड दैट हीलथ थी। मैं वो परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरी आवाज़ सुनो और जो मेरे नज़र में सही है वो करो और मेरी आज्ञाओं को मानो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई वांट टू प्रे फॉर यू एवरीवन। आप अपने हाथों को जो है अपने स्क्रीन की ओर कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन की ओर कर सकते हैं। You can stretch forth your hand towards the mobile screen. I will pray for everyone, those who are watching me and those who are going to watch after this session, those who are going to watch, उनके लिए मैं तो सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका स्तुति करते हैं। आप हमारे जीवित खुदा परमेश्वर, आप चंगा देने वाले परमेश्वर है। निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय 26 नंबर के वचन में लिखा है कि मैं चंगा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा राफा चंगा देने वाला परमेश्वर हूँ। और नया नियम में यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई है, मिल चुकी है। और हमारे जबान का सही रीति से हमें इस्तेमाल करने के लिए मदद कर और सहायता कर प्रभु। जब जीवन के वश में जीवन और मृत्यु, जबान के वश में जीवन और मृत्यु है, हमारे जबान से नकारात्मक शब्द, मृत्यु के शब्द, बीमारी के शब्द, समस्या के शब्द, गाली गलौच न निकलते हुए आप हमारे जबान से कृपा करके हम आपके वचन को मनन करें और जबान से केवल आपके वचन, जबान से केवल वचन को अंगीकार करें और जबान से केवल प्रार्थना और स्तुति आराधना हमारे जबान से निकले। ऐसे ही हम दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं बीमारी से पीड़ित है, तो यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को यीशु मसीह के अधिकार रूपी नाम से, यशुआ मसीहा, यशुआ के नाम से प्रभु धमकाते हैं। उस बीमारी को धमकाते, यशु के नाम में धमकाते, हर एक बीमारी से धमकाते हैं। टीबी, एड्स बीमारी, कैंसर हम धमकाते यशु के नाम में। कोरोना वायरस से कोई पीड़ित है, यशु के नाम में कोरोना वायरस का सिम्टम्स है, उस चिन्ह को यशु के नाम में मैं धमकाता हूँ। इन जीसस नेम आई रिब्यूक दैट, यशु के नाम से धमकाता हूँ। और यशिया इसका 53 5 नंबर के वचन में, आइज़ाया चैप्टर 53:5, लॉर्ड आई स्पीक हीलिंग
for people, those who are watching, everyone, those who are watching, in Jesus' name, I speak healing from the top of the head to the bottom of feet. I speak healing in the name of Jesus. Be healed in the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी दुआ को आपने सुना है, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।